नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भारत में ऐसे कौन कौन से विद्यालय हैं जो फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं और वो भी हॉस्टल में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विद्या ज्ञान की। सबसे पहले विद्या ज्ञान की शुरुआत हुई थी 2009 में। शिव नाडर फाउंडेशन है, उसके द्वारा शुरुआत करी गई थी। तो विद्या ज्ञान के दो ही स्कूल हैं, एक है बुलंदशहर में और दूसरा है सीतापुर में। तो दोनों स्कूल में 200 बच्चे हर साल लिए जाते हैं, मतलब एक विद्यालय में 100 बच्चे लिए जाएंगे, तो दोनों मिलाकर 200 बच्चे होते हैं। और 200 बच्चे पता किन में से चयन होते हैं? 2.5 लाख से ज्यादा हर वर्ष फॉर्म पड़ते हैं। अब आपको इसमें एडमिशन का प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो भी विद्यालय है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। विद्या ज्ञान का फॉर्म डालने के लिए बच्चे की जो एज है वो 10 से 11 साल के बीच में है लड़कों के लिए, और 10 से 12 साल के बीच में है लड़कियों की एज होनी चाहिए। लड़कियों को मतलब 1 साल की छूट मिल जाती है। और बच्चे के पास 3rd क्लास और 4th क्लास पास आउट की जो मार्कशीट है वो पास होनी चाहिए, और वो भी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का ही होना चाहिए, शहर में नहीं होना चाहिए। और मेन इंपॉर्टेंट, परिवार की जो आय है वो 2 लाख से कम ही होनी चाहिए। पहले 1 लाख से कम हुआ करती थी। जो विद्या ज्ञान के स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, मतलब ये टॉप क्लास का स्कूल होता है, इसमें टॉप क्लास की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके जो बच्चे पास आउट होते हैं तो मतलब विदेश में जो जानी मानी संस्थाएं होती हैं उनमें पढ़ते हैं। अब बात करते हैं नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई थी, और नवोदय विद्यालय हर जिले में एक विद्यालय होता है। तो कुल नवोदय विद्यालय 661 हैं। हर साल नवोदय विद्यालय 52,880 बच्चों को मतलब एडमिशन देता है। एक विद्यालय में हर वर्ष 80 सीटें ही खाली होती हैं। और नवोदय विद्यालय में 3 मोड होते हैं एडमिशन के लिए। एक 6th क्लास होता है, 9th क्लास होता है और होता है 11th क्लास। 6th क्लास में आपकी जो सीटें होती है 80, उस हिसाब से लिए जाते हैं बच्चे। और जो 9th और 11th क्लास में लिए जाते हैं उसमें तब लिए जाते हैं जब कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है नवोदय विद्यालय, जब सीट खाली हो जाती है तब लिए जाते हैं वो बच्चे। नवोदय विद्यालय में 3 भाषाओं में पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और आपकी क्षेत्रीय भाषा में भी वहां पढ़ाया जाता है। अगर नवोदय विद्यालय की फीस की बात करें तो फीस ना के बराबर लगती है। 6 to 8 आपकी बिल्कुल फ्री पढ़ाई होती है। 9th से लेकर 12th के लिए जो गर्ल्स होती हैं वो फ्री पढ़ेंगी। SC वाले फ्री पढ़ेंगे, जो आरक्षण वाले होते हैं वो फ्री पढ़ेंगे, लेकिन जनरल वालों के लिए 600 रुपए फीस होती है। अगर इसी में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई बच्चा है जो सरकारी नौकरी करते हैं उसके माँ बाप, तो उसकी फीस 1500 रुपए पर मंथ पड़ेगी। अब जितनी सीटें होती हैं उसमें से 75% ग्रामीण क्षेत्रों से भरी जाती है। और ये जो विद्यालय होता है 25 से 30 एकड़ में फैला हुआ होता है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसमें क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, मतलब जितने भी गेम्स होते हैं उनके स्टेडियम वहां उपलब्ध होते हैं। अगर इनके एडमिशन फॉर्म की बात करें तो हर विद्यालय के फॉर्म तभी निकलते हैं सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के शुरुआत में। और इनकी परीक्षा विद्या ज्ञान की तो दिसंबर में ही हो जाती है, और सैनिक है और नवोदय है, इनकी परीक्षा होती है जनवरी के लास्ट में होती है। नवोदय और विद्या ज्ञान से जो पढ़ा हुआ बच्चा होता है वो जीवन में कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं वो घर पे बैठ के किसी काम का ना रहा हो, वो कुछ ना कुछ करेगा, बड़ा जरूर करेगा। पहले तो उसकी गवर्नमेंट जॉब ही लग जाती है, अगर उससे बच गया कैसे भी, मतलब 99% उसकी जॉब लगनी पक्का है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं अटल आवासीय विद्यालय के बारे में। यूपी के जो मुख्यमंत्री है माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस योजना को फतेहपुर सीकरी से 2021 में इसको लॉन्च किया था। इस योजना के तहत कुल 18 विद्यालय बनने वाले हैं और एक मंडल में एक ही विद्यालय रहेगा। ये वाली जो योजना है ना वो श्रमिक लोगों के लिए है, जो मतलब मजदूर वगैरह हैं, जो अपने अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, तो उनके लिए है। इन 18 विद्यालय में कुल 18,000 छात्र पढ़ेंगे, मतलब एक विद्यालय में 1,000 छात्र पढ़ेंगे। इन विद्यालयों में बच्चों की 1st से लेकर के 12th तक फ्री शिक्षा मिलेगी। तो इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी जो बच्चे की एज है वो 6 साल से लेकर के और 14 साल के बीच में होनी चाहिए, और आपका जो श्रमिक कार्ड है वो 3 साल कम से कम पुराना होना चाहिए। इस विद्यालय के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 15 से 20 एकड़ में फैला हुआ होगा ये। इसमें भी गेम्स के जितने भी ग्राउंड होंगे बट लिमिटेड एरिया में होंगे, बट गेम्स ग्राउंड होंगे जरूर। और इसमें अगर पैटर्न्स की बात करें तो इसमें भी CBSE और ISC 2 पैटर्न्स में पढ़ाई होगी। और अगर इसके एडमिशन फॉर्म की बात करें तो आपको श्रमिक कार्यालय है वहां पे आपको जाना होगा, और आपके जो भी दस्तावेज हैं वहां पे आपको जमा करने होंगे।
फॉर्म फिल करना होगा, फिर वहां पे वेरीफाई हो गए बच्चे। अगर वेरीफाइड हो गए एक बार, जो भी आपने मतलब डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही निकले, तो आपके बच्चे का एडमिशन जरूर हो जाएगा। अब चौथे नंबर पर बात करते हैं सैनिक स्कूल्स की। तो सैनिक दो टाइप के होते हैं, एक है लखनऊ सैनिक और एक है ऑल इंडिया सैनिक। तो सैनिक की अगर बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत फीस पड़ती है। अगर लखनऊ सैनिक की बात करें तो इसमें मात्र 35,000 रुपए ही लगते हैं, जबकि ऑल इंडिया वाले में 1,20,000 रुपए लगते हैं। लेकिन इसकी जो शिक्षा प्रणाली होती है वो टॉप क्लास की होती है। सैनिक में ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, गेम्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई तो टॉप क्लास की होती है, लेकिन अगर फीस की बात करें तो जिस हिसाब की मतलब शिक्षा है उसमें अगर लखनऊ सैनिक की बात करें 35,000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। तो इसकी भी अगर एडमिशन फॉर्म की बात करें तो वही सितंबर के लास्ट और अक्टूबर की शुरुआत में इसके फॉर्म निकलते हैं। इसका मतलब ऑनलाइन सिस्टम होता है, किंतु जो अटल आवासीय है उसका ऑफलाइन, उसके ऑनलाइन फॉर्म नहीं पड़ते हैं। और विद्या ज्ञान हो गया, उसके ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टाइप के होते हैं। नवोदय ऑनलाइन होता है। सैनिक में अगर एज की बात करें तो 10 से लेकर 12 साल की एज होनी चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। सैनिक का जो एग्जाम होता है वो आपको 2.5 घंटे में 300 क्वेश्चन करने होते हैं। अब बात करते हैं गुरुकुल और शारदा वर्ल्ड जो स्कूल है, मतलब मैं शारदा वर्ल्ड आगरा की बात करने वाला हूँ। शारदा वर्ल्ड और गुरुकुल को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है, दोनों एक ही जैसे हैं। गुरुकुल में क्या होता था कि मतलब आज से पुरातन समय में जब भी राजाओं महाराजाओं का राज हुआ करता था, तब उनके जो बच्चे थे राजसी होते थे, या मतलब वैसे भी आम लोगों के भी बच्चे गुरुकुल में ही पढ़ा करते थे। तो उसमें क्या होता था, गुरुकुल में गार्जियन टीचर्स के पास जाते थे, जो आचार्य हुआ करते थे, उसमें संत महात्मा लोग हुआ करते थे, बहुत ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे। उनके पास जाते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे अपने बच्चों के लिए। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट को, तो आपके बच्चों को वहां फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाई होती थी, मतलब कोई पैसे वैसे नहीं लगते थे। और मतलब उसकी खास बात ये हुआ करती थी, गुरुकुल में हर तरीके का ज्ञान मिलता था, किताबी ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, धनुर्विद्या, पॉलिटिक्स, मतलब आपके लाइफ में जो जो काम आने वाला है हर चीज की शिक्षा मिला करती थी। अब आप सोचेंगे अगर पुरातन समय में ये हुआ करता था तो गुरुकुल अब क्यों बता रहे हो, तो मतलब अब गुरुकुल को सरकार ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तो गुरुकुल फिर से स्टार्ट हो गए हैं और फिर से बढ़िया बढ़िया गुरुकुल शुरू हुए हैं, बढ़िया बढ़िया पढ़ाई हो रही है। और इसी क्रम में शारदा वर्ल्ड जो स्कूल है आगरा में, वो 3rd क्लास से 12th क्लास तक फ्री शिक्षा दे रहा है मेधावी छात्रों के लिए। तो उसका भी वही रूल है जैसे गुरुकुल में पहले हुआ करता था, वैसे ही अब 21वीं शताब्दी के जो भी ज्ञान है, जो भी जरूरतें हैं आज के जीवन यापन करने के लिए, पूरा उसी से बेस शिक्षा होती है शारदा वर्ल्ड आगरा में। और मतलब मेधावी छात्र होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इन विद्यालयों की डिटेल में प्रोसेस जाननी है, जैसे एडमिशन कैसे होता है, क्या इसका तरीका होता है, क्या मेथड होता है, क्या क्वेश्चन होते हैं, कितना सिलेबस होता है, कितने घंटे होते हैं, कितने महीने मिलते हैं, कब कब एडमिट कार्ड आते हैं, इनके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट अगर करोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा डिटेल में वीडियो।